25 हमें विश्राम वर्ष एवं जयंती वर्ष के बारे में बताता है, जहां पिता परमेश्वर मूसा नबी द्वारा इस्राएलियों से कहते हैं कि तुम उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें देने वाला हूँ और वहाँ प्रभु के आदर में विश्राम वर्ष और जयंती वर्ष मनाओ। जिस तरह ईश्वर ने इस्राएली जनता के लिए विश्राम वर्ष और जयंती वर्ष की स्थापना की थी ताकि वे लोग अपने जीवन को पुनः परख सकें, सभी को मुक्ति मिल सके, सभी रिश्तेदार अपने कुटुंब में वापस आ सकें और जयंती वर्ष को पवित्र रख सकें, उसी तरह आज इस पवित्र दिन में हमारी धर्म बहनों को, जिन्होंने 25 एवं 50 वर्ष पहले ईश्वर की दागबारी में कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित किया था, और साथ ही हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो जो अपने धर्माध्यक्षीय जीवन का रजत जयंती मना रहे हैं, ईश्वर के सम्मुख अर्पित करते हुए यही प्रार्थना करें कि इस विश्राम के वर्ष में, जयंती के वर्ष में, पुण्य के वर्ष में, मुक्ति के वर्ष में ईश्वर इन्हें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि वे अपने बुलाहटीय जीवन में दृढ़ होकर मुक्ति के कार्य एवं लोगों तथा ईश्वर की सेवा इस जयंती वर्ष में और आने वाले वर्षों में भी कर सकें। अभी मैं महामहिम बिशप स्वामी फेलिक्स टोप्पो से आज के इस पावन ख्रिस्त याग को चढ़ाने के लिए आग्रह करती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आप सबों को प्राप्त हो। हम इस पवित्र मिसा पूजा में विशेष रूप से परमेश्वर को हमारे धर्मवानों के लिए जो स्वर्ण जयंती और एक बांजो रजत जयंती मना रही है, परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद कृतज्ञता हृदय से हम ये पवित्र को अर्पित करें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम कर लगाएंगे। कर दे
शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। सत्य प्रतिज्ञा प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी बहनों पर दया दृष्टि की है। ये धर्म बहनें सिस्टर अनीता, सिस्टर बारबारा, सिस्टर सिसिली,
सिस्टर अमन जोस, सिस्टर क्लेमेंटीना, सिस्टर मार्सेला, सिस्टर लिंसी और सिस्टर मेरिन अपने धर्म संगी जीवन की स्वर्ण जयंती और रजत जयंती के अवसर पर आज फिर से स्वयं को तुझे समर्पित करना चाहती हैं। इनमें प्रेम पूर्ण का मनोभाव पुष्ट कर दे, ताकि ये तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिकाधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सकें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त द्वारा, जो पवित्र आत्मा के साथ तेरे साथ युगायुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। लेवी ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 25, पद संज्ञाएं 8 से 17। वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजवाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश पर यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनचटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति का फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के साथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि यह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। या प्रभु की वाणी। There is
दूसरा पाठ संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 9 तक। ईश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अपनी महती दया से हमें एक नया जीवन प्रदान किया है। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में खपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कभी अति मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप लोग अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। प्रभु की वाणी। साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। यीशु ने अपने शिष्य से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैं तुम लोगों से ये बातें
कही है, जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों से यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। My dear fathers, Jubilarian sisters and friends, indeed, it's a great and wonderful moment as they celebrate Golden Jubilee and one of them Silver Jubilee. In the first reading in the Leviticus, we heard that God gives certain guidelines to celebrate the Jubilee. First of all, he says that keep holy the 50th year. Proclaim freedom to all the inhabitants of the land. Then also he says, return what you took from others, animals, land, money, whatever. Then he says, acquit the loan. Suppose someone has taken the loan, forget about it. Then he even says that there should be freedom to the earth. Don't plow. Whatever is there, you eat. So God gives a kind of guidelines to celebrate the Jubilee year for the Israelites. Deep down, God wants that they realize what He has been doing to them, and then to be grateful to Him, and also to renew their life, faith in God, and try to live according to the commandments He has given to them in Mount Sinai, the 10 Commandments. So today, for us, especially for those who are celebrating Jubilee, the fundamental theme or the deeper spirit should be one of expressing gratitude. Before expressing, of course, you have to feel within you the gratitude because the Lord has done great things for you. Because God's love is sincere. God has overwhelmed you with His love. In a way, He has overshadowed you with His love, right from the beginning. In a way, He has enchanted you with His love in order to follow Him. He has given you a kind of life-giving force through His love, so that you have been able to
continue for the last 50 years in your committed life. And of course, God has been, or His love has been the guiding force, guiding star in your life. In the second reading, St. Peter tells the Christians, you have not yet seen Him, yet you love Him. Even without seeing Him, you believe in Him and experience a heavenly joy beyond all words. 1 Peter 1:8. "50 years ago, and also 25 years ago, you committed yourselves to God." I was thinking of the wedding which takes place between bride and bridegroom in the church. They make commitment before God and before the witnesses to love one another, to each other, and to live, accept, even in difficulties and sufferings, joys, that they will always be faithful. That's what this. But there, what happens? The bride sees the bridegroom, and the bridegroom sees the bride. There is a physical presence. But in your case, when you commit yourself, you do not see the Lord present there. But you know that the Lord is very much present in front of you. Very much present in front of you. And it is a spiritual marriage in a way. You get wedded to Jesus Christ Himself. And that is the mystery. That is the mystery, a great mystery. And He is a jealous lover. He wants you to love Him intimately, deeply, closely. He wants you to love nothing else. He should be your first love. That is what God wants. That is what Christ wants. And then how did you become His bride? It is He chose you. Even from the time you were formed in the womb of the mother, He had chosen you. He had chosen you to be His bride. That is again a great mystery. We heard in the gospel, He said, you did not choose me, but I chose you, He says. I chose you. And on your part, the great merit on your part is that He invited you and you accepted. That is the great merit. That you accepted His call. You accepted to be His bride. You accepted to fulfill His mission. That is a great thing. Jesus chooses us, He invites, because He respects the freedom which He has given to each one. Because without freedom we cannot love God. Love cannot be imposed. Love has to flow from within. And that is what Jesus wants. And therefore He has given you freedom within so that you can commit yourself and you can love Him as He Himself loves. And He assures us, we heard in the gospel, that as the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. This is again, of course, we cannot fathom the great mystery of love which Father has for the Son and the Son has for the Father. But we know that there is love. And Jesus expects the same type of love for Him. And actually that is the beauty of our religion.
Because Jesus is not far away. God is not far away. He is with us, with each one of us. He is in the heart of each one of us. He is present there. And He takes us in His heart and keeps us in His heart. That is the mystery. That is the mystery. St. John Chrysostom, God revealed him, Jesus revealed him, and very beautifully on this part, he says, Jesus says, I your father, I your spouse, husband and wife, I your home, I your nurse, I your root, I your foundation. Whatever you want, I will be. You will lack nothing. I will work for you, for I come to serve, not to be served. I will be your friend and your host, your head and your brother, your sister and your mother. I will be everything. Only be intimate with me. I'll be everything. Only be intimate with me. I'll be poor for you, errant for you, on the cross for you, in the tomb for you. Above I plead the Father for your sake. On earth I became intercession to the Father for your sake. You are everything for me. Brother, co-heir, friend, a member, what more do you want? So Jesus is saying that I am everyone for you, everything for you. And let us thank the Lord, because this is the wisdom the Lord has given you, and you have committed yourselves. So during this Jubilee time, moment, year, week, year maybe, it's a historic moment for you in your life. So it is good to sometimes sit back, kind of retreat from everything, and recall all the blessings the Lord has given. The blessings, the joys, the satisfaction, and of course savor, enjoy internally. All the consolations He must have given you. Consolations of being with others in the community, consolations praying together, consolations that you're able to sacrifice for the good of others. You feel that internal joy. That is the consolation, and this the Lord encourages you to go forward. Then also in your mission, whatever mission according to the charism you fulfill the mission in your life, in your personal life, and in your communitarian life. And then you receive the consolation, the kind of internal joy. Of course, also sit back and reflect the success and failures. If you are successful, rejoice and progress. When I say success, it is not a mundane type of success, not the earthly or worldly type of success. It is more of fulfilling God's will, fulfilling or doing, performing the charism of the society, and you are successful in that. You can reflect also the failures, and do not get discouraged. You say, okay, I failed, I accept, and then I want to reform, I want to renew myself. That is the attitude we have to take. Sometimes the Lord gives us desolation. Desolation means He withdraws Himself. Withdraws Himself and allows you to suffer a little internally. You'll think that I am useless.
my work is, useless. People don't love me. Community, doesn't accept me. I'm not so good in everything. That type of desolation you will experience. That generally comes from the devil. It discourages us. Of course, those who are much advanced in spiritual life, they have this dark night of the soul. Many saints have experienced that, even Mother Teresa had. St. John of the Cross. Many great saints have experienced that dark night of the soul. And God gives that in order to increase their faith, increase their love. Their faith and love become so strong that they know that even though God has withdrawn His face, His consolations, He is there. That is the dark night of the soul. And sometimes it may happen to, one of us. It does happen. But always remember that God is always present. Whether it is consolation, of course, then we experience happiness, God's presence within us, and then we feel happy. Even desolation time, He is there, always present there. And dark night of the soul, He is always present there. So, on this day, let us first of all recall all the blessings the Lord has given, and very sincerely, deeply, let us thank the Lord. 50 years or 25 years. You will see and observe God's love and mercy and compassion in your life. You will experience His presence throughout. You will see His strength time and again. And you will see His guidance. The Spirit of God always must have been guiding you. And some of you must have also had deeper kind of mystical experience. So let us thank the Lord today for all the blessings the Lord has given. And let us also pray that we continue to live God's calling and His invitation. I'll conclude with the Psalm. Bless the Lord, my soul, all my being. Bless His holy name. Bless the Lord, my soul. I do not forget all His kindness. He forgives all my sins and hears and heals all my sickness. He redeems my life from destruction and crowns me with love and compassion. He gives fulfillment to my years and renews my youth like the eagles. Amen. हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम हमारे संपिता फ्रांसिस एवं हमारे धर्म प्रांत के गडेरिया महामान्यवर बिशप फेलिक्स टोप्पो को इस नाव के प्रतीक आपके सम्मुख लाते हैं। हे पिता, आप अपने इस सेवक को एक मजबूत खेवैया के रूप में अपने नाव रूपी कलीसिया को अच्छी तरह से संचालित करने की कृपा प्रदान कर। जिस तरह नाव समुद्र के लहरों से टकराते हुए आंधी और तूफानों को दृढ़ता पूर्वक सामना करते हुए अपने सवारियों को सुरक्षित उसके गंतव्य स्थान तक ले पहुंचाती है, उसी प्रकार हमारे बिशप स्वामी ने भी 25 वर्षों तक कलीसिया को सफलतापूर्वक ईश्वर की ओर अभिमुख किया है। स्वामी जी के 25 वर्षों के कार्यकालों को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता ईश्वर, उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक बल प्रदान करें, जिससे वे आने वाले चुनौतियों में भी कलीसिया का सही मार्गदर्शन कर सकें। हे पिता, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस एवं बिशप स्वामी के जीवन को नाव के प्रतीक के रूप में आपको समर्पित करते हैं।
गुलदस्ता। गुलदस्ता की खूबसूरती उसमें सम्मिलित रंग बिरंगे फूलों और पत्तों में होती है, जिसे एक साथ बांधने पर गुलदस्ता की शोभा बढ़ती है। आज हम समारितन धर्म समाज, विशेषकर हमारे स्नेहाराम प्रोविंस को आपके सम्मुख लाते हैं। आपने हम सभी धर्म बहनों को विभिन्न स्थानों से एकत्र कर इस समारितन बाग में बोया है। हे पिता, आपकी कृपा दानों के फलस्वरूप आज यह स्नेह रूपी बाग अपने विभिन्न कार्यों द्वारा इसकी शोभा बढ़ाते हुए ईश्वर की महिमा का बखान कर रही है। जिस प्रकार फूलों को देखकर भंवरा आकर्षित होती है, उसी प्रकार हमारे कार्यों एवं सेवाओं को देखकर लोग आपकी ओर आकर्षित हो। हे पिता, हम ये गुलदस्ता आपको समर्पित करते हैं। चिकित्सा उपकरण। हे यीशु मसीह, हमारे सच्चे वैद्य, आज हम इन चिकित्सा उपकरण के प्रति हमारे अस्पताल में काम करने वाले सभी धर्म बहनों एवं सभी कार्यकर्ताओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे ईश्वर, वे सभी इनकी मदद से और आपकी आशीष से सभी बीमार से पीड़ित भाई बहनों एवं माता पिताओं की सेवा भली भांति कर सकें और इस दया और करुणा का प्रचार प्रसार कर सकें। हे पिता, हम यह उपकरण आपको समर्पित करते हैं। जलता हुआ मोमबत्ती। हे पिता ईश्वर, आज की इस शुभ दिन में हम सभी जुबली मनाने वाले धर्म बहनों के जीवन को इस जलते हुए मोमबत्ती के रूप में आपके सम्मुख लाते हैं। जिस तरह यह जलता हुआ मोमबत्ती स्वयं को जलाकर अपना अस्तित्व को नष्ट करते हुए प्रकाश फैलाता है, उसी तरह ये बहनें भी अपने जीवन रूपी मोमबत्ती को सफलतापूर्वक आपके चरणों में जलाए रखा। आज हम इनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि ये पवित्र आत्मा के सातों वरदानों से परिपूर्ण होकर अपने जीवन रूपी ज्योति को प्रज्वलित रखें और उसके प्रकाश द्वारा लोगों के बीच ईश्वर की महती दया का बखान कर सकें। हे पिता, हम यह जलता मोमबत्ती आपको चढ़ाते हैं। अगरबत्ती। अगरबत्ती अपने सुगंध को बिखेरने के लिए अगरबत्ती को जलना ही पड़ता है। सुगंध बिखरने से ही उसकी गुणवत्ता प्रकट होती है। उसी प्रकार हे पिता, हम सभी जुबली मनाने वाले सभी धर्म बहनों के परिवारों को आपके सम्मुख लाते हैं। जिस तरह अगरबत्ती जलकर भस्म होती है और उसकी खुशबू बिखेरती है, उसी प्रकार वे अपने इन बेटियों को आपके सम्मुख अर्पित किया है। हे पिता, आप उन्हें अनगिनत कृपा वरदानों से भर दीजिए, जिससे वे अगरबत्ती की सुगंध के समान अपने कार्यों के द्वारा ईश्वर की महिमा गा सकें। हे पिता, हम यह अगरबत्ती आपको समर्पित करते हैं। अभी ये धर्म बहनें अपने व्रत का जो इन्होंने अपने प्रथम समर्पण के समय लिया था, उसका नवीनीकरण करेंगी। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and eternal God, I, Sister Therese Clementina Jacob, Sister Mary Marcelina Pillai, I, Sister Amaldos Kumbalikal, I, Sister Anna Barbara Kandokadan, I, Sister Elizabeth Sisley Undanolikal, I, Sister Marin Koikaram, renew the promise I gave you of perpetually living, the vows of chastity, poverty, and obedience, according to the Constitution
and rule of the congregation of Samaritan sisters. I do it in the presence of our heavenly patrons, Blessed Virgin Mary, Saint Little Therese, Saint Veronica, and all the saints, and in front of this community. Fill me, O God, with your blessings and graces, that I may abide by my promise faithfully, for the glory of God and for the service of God's people. Amen. प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस भेंट के साथ साथ हमारी बहनों का आत्मसमर्पण भी स्वीकार कर, जिसकी पुष्टि ये आज पुनः कर रही है। कृपा पूर्वक हमारी इन बहनों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि फारूक को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। एक साथ ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जीवते, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। अब ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सब गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव जय।
यह हमारे विचार दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
प्रदान करते हैं। जलता दीपक ख्रीस्त जगत की ज्योति का प्रतीक है। ये बहनें उस समझदार कुंवारियों के सदृश हैं जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की आगवानी करने निकली। ये मुकुट अनंत पुरस्कार का संकेत देती है जिसे ये अंतिम दिन में प्राप्त करेंगी। प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है। तूने हमें स्वर्ण और रजत जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। ऐसी कृपा कर कि हमारी यह बहनें सिस्टर अनीता, सिस्टर बारबरा, सिस्टर सिसिली, सिस्टर अमल जोस, सिस्टर क्लेमेंटीना, सिस्टर मार्सेला, सिस्टर लिंसी और सिस्टर मर्लिन, सिस्टर मेरिन इस स्वर्गीय भोजन तथा पेय से न स्फूर्ति पाए और तेरे मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। आमीन। वो आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। आमीन। ईश्वर आप लोगों में के कदम अपनी ओर अग्रसर करे और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चले। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग बिता लें। प्रभु की शांति साथ